आज महिलाओं की बात करते हैं। महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है बीजेपी की राज में, क्योंकि क्या है, आए दिन बदलापुर जैसे हादसे हो रहे हैं, मणिपुरम के जो किस्से हुए हैं वहाँ तक मोदी जी पहुँचे नहीं अभी तक। उसके बाद में आज हमको महिलाओं को 1500 रुपए लाड़की बहन की दे रहे हैं। इधर हमारे सिलेंडर, गैस सिलेंडर, तेल का रेट, पेट्रोल का रेट पूरी, यानी हमारा किचन ही पूरा महंगा कर डाले हैं। हम लोग पिछले 2001 से अपने कास्ट वैलिडिटी के लिए लड़ रहे हैं। जो बाबा साहब ने हमारे को अधिकार दिया है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ मनुस्मृतिवादी ये बोलती है कि हम अगर गणपति की पूजा करते हैं तो हम आदिवासी नहीं। तो हमने उनको ये कहा है कि आज भी आदिवासी का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं कि आज भी हम लोगों ने पत्ते लगा के घूमना चाहिए, जबकि सरकार इस बात पे विश्वास करती है कि हमारा एजुकेशन रहना चाहिए, हम पढ़े लिखे रहना चाहिए। 5 साल पहले जो हमको शूद्र के रूप में रखे थे, वो हमारे पीढ़ों ने पीढ़ी चलने वाली, मुंह को मड़का था, पीछे झाड़ू था, वो अत्याचार हुआ, इनके ऊपर हुआ कि इन्होंने सहन किए क्या? फिर इनको बोलो ना, इनको अगर इनको भी सब कैटेगरी में बांटा जाए, ये जो 3% है, तो इन लोगों को अगर वो अत्याचार इनके ऊपर हो और थोड़ी सी कंडीशन अच्छी हो जाए, तो उनको अगर वो निकालने के लिए बोले वहाँ से, वो निकल पाएंगे क्या? जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। जोर से बोलो जय भीम, जय भीम जय भीम। सारे बोलो जय भीम, जय भीम जय भीम। जय भीम और बाबा साहेब आम्बेडकर के नारे लगाने वाली ये महिलाएं इस वक्त नागपुर के दीक्षा भूमि के बाहर बैठी है। दीक्षा भूमि मेरे ठीक उस तरफ, अगर अमितेश जी कैमरा घुमा के दिखा पाए, वो है दीक्षा भूमि। वो जगह है जहां पर 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने हज़ारों समर्थकों के साथ दीक्षा ली थी और फिर बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये महिलाएं आज यहाँ पर इसलिए एकत्रित हैं क्योंकि राहुल गांधी यहाँ पर आने वाले हैं। संविधान सम्मान सम्मेलन नागपुर में आयोजित किया गया है कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस का जो लोग समर्थन करते हैं या जिन लोगों का संविधान पे विश्वास है उन लोगों की तरफ से। और ये महिलाएं उसी सिलसिले में यहाँ पर आई हैं। राहुल गांधी दीक्षा भूमि आएंगे, पहले यहाँ पर बाबा साहेब अम्बेडकर को वो याद करेंगे और दीक्षा भूमि विजिट करने के बाद वो फिर उस सभागार में जाएंगे जहाँ पर ये सम्मेलन होना है। तो हम इनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्यों आई हैं, किन मुद्दों के साथ आई हैं, क्या इनके चुनावी मुद्दे हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग इंदौर से आए हैं। उत्तर नागपुर। उत्तर नागपुर। हाँ, अच्छा, तो इधर उत्तर नागपुर। ठीक है। तो आप लोग सब क्या एक साथ आई हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी है या अड़ोसी पड़ोसी है, कैसे एक साथ? नहीं, हम लोग उत्तर नागपुर मतदार संघ से है। कांग्रेस पक्ष, डॉक्टर नितिन राउत हमारे आमदार है। अच्छा, उनके निदर्शन से हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी गांधी यहाँ पे पधारने वाले हैं। यहाँ से सुरेश भट्ट सभागृह जाने वाले हैं, तो उनके स्वागत के लिए हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। तो अभी तो जैसे दोपहर के 12 बज रहे हैं, आप लोग कितने बजे से यहाँ आई हैं? कब से? 11 बजे से हम लोग यहाँ पर। कोई 10 बजे से, कोई 11 बजे से है। आगे पीछे और कैसे आए आप लोग? गाड़ी से आए? हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आए हैं सब लोग। ठीक है, तो वो यहाँ पर तो वहाँ जा रहे हैं सभागार में संविधान सम्मान सम्मेलन पे। आप लोग भी जाएंगे? पास वास मिला? लोग भी जाएंगे क्योंकि ये हमारे संविधान का प्रश्न है। आज राहुल जी गांधी हमारा संविधान बचाने के लिए यहाँ पे पधारे हैं। अच्छा, और हम नहीं चाहते कि जो मनुवादी है वो संविधान को नष्ट करे और मनुस्मृति लाए, इसलिए हम पूरी महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हैं। थोड़ा और विस्तार से इस पर बात करेंगे, मतलब आप लोग की क्या सोच है, क्या विचार रखते हैं आप लोग? मतलब एक एक करके आराम से, जो भी आप लोग सोचते हैं, जो भी आप लोग के विचार हैं। आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम जयमाला साकरे, मैं उत्तर नागपुर से बिलोंग करती हूँ। हमारे आमदार नितिन राउत, इनके वजह से हम यहाँ पे पहुँचे हैं। जो आज देश में चल रहा है, जो मनुवादी जो बात कर रहे हैं संविधान के और मनुवादी की जो लड़ाई लड़ रही हैं, हम लोग संविधानी पूर्व जो है हमारा, हम अम्बेडकरी चळवळी के लोग हैं। हमको संविधान से जो खतरा कर रहे हैं लोग, ये होने नहीं देंगे। और आज यहाँ पे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी आ रहे हैं।
और हमको मैसेज दिया गया है कि राहुल गांधी यहाँ पर आ रहे हैं, तो हम अपने अपने गाड़ियों से उनको मिलने आए हैं। अच्छा, आप लोग को कैसा खतरा महसूस होता है? मतलब संविधान को लेकर क्या खतरा? संविधान को लेकर ये खतरा है। आज महिलाओं की बात करते हैं, महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है बीजेपी की राज में, क्योंकि क्या है, आए दिन बदलापुर जैसे हादसे हो रहे हैं, मिजोरम जैसे हादसे हुए हैं, वहाँ तक मोदी जी पहुँचे नहीं अभी तक। मणिपुरम के जो किस्से हुए हैं, उसके बाद में आज हमको महिलाओं को 1500 रुपये लाड़की बहन की दे रहे हैं। इधर हमारे सिलेंडर, गैस सिलेंडर, तेल का रेट, पेट्रोल का रेट पूरी, यानी हमारा किचन ही पूरा महंगा कर डाले हैं महिलाओं का। तो बच्चे भी हमारे एजुकेटेड बच्चे आज खाली पीली घर में बैठे हैं, ना उनको एक भी रोजगार है, कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट जो अपन बोल रहे हैं सरकारी स्कूल बच्चों के, वो पूरे बंद कर डाले। गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है। जो हमारे साथ में जो अत्याचार हो रहा है मीडियम क्लास के साथ में, उसलिए हम लोग राहुल गांधी जी के साथ में जुड़कर और ये संविधान बचाने के लिए, जैसे अगर मनुस्मृति लागू होती है, क्योंकि सुनने में आया है कि बीजेपी अभी फिर से आएंगी तो मनुस्मृति लागू करेंगे, संविधान को खतरा है, इसलिए फिर वही होगा कि महिलाएं। मनुस्मृति लागू करने की बात तो नहीं, ये जरूर आया है कि जो पाठ्यक्रम है उसमें मनुस्मृति के बारे में पढ़ाया जाएगा, ये बात आई थी। देखिए, आज हमारे बच्चों को शुरुआत से अगर बताएंगे कि महिलाओं को शिक्षित रहने का अधिकार नहीं है, उसको अपने पास पूंजी रखने का अधिकार नहीं है, उसको ड्यूटी करने का अधिकार नहीं है, वो पैर की जूती बन के रहेंगी। हमारे डॉक्टर बाबा साहेब जी आम्बेडकर ने हमको महिलाओं को स्वतंत्र किया है और फिर से हम जेल में जाएंगे, तो ऐसा क्यों होने देंगे? उसलिए तो पूरी महिलाएं रोड पे उतर जाएगी। इसलिए हम लोग राहुल गांधी जी के स्वागत, वही एक राष्ट्रीय नेता कांग्रेस के हैं। को ऐसा लगता है कि बाबा साहेब आम्बेडकर की विचारधारा को राजनीति में क्या केवल राहुल गांधी ही आगे बढ़ा रहे हैं और कोई नहीं है जो बाबा साहेब आम्बेडकर में? तो राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के भी टुकड़े हो गए हैं। कोई प्रॉपर एक नेता नहीं है जो उसका प्रतिनिधित्व कर सके। अभी राहुल जी गांधी ही हमारे नेता है। बहुजन जैसे के भी है, बहुजन समाज पार्टी है, या फिर हम जैसे उत्तर प्रदेश में देखते हैं आज़ाद समाज पार्टी है, जिससे चंद्रशेखर आज़ाद आते हैं, तो इन नेताओं पर आप लोगों को भरोसा नहीं होता? काम कर रहे हैं, वो उन पे भरोसा है। सब अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। जो भी बहुजन समाज के लिए काम कर रहे हैं वो हमारे नेता है। लेकिन अभी फिलहाल में राष्ट्रीय पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी, जो बीजेपी को हरा सकती है। अच्छा, इसलिए हम और संविधान को आगे बढ़ा सकते हैं। हीरा गेडम मैं पकड़ी। हाँ। तो उन्होंने क्या करे कि भाई जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों को टिकट दिए, हाँ। और उनको बाकी का जो खर्चा लगता वो भी दे दे के, एक गरीब जो जिसको खाने की सोई नहीं, वो आदमी कैसा इतना बड़ा इलेक्शन लड़ सकता? इलेक्शन लड़ने के लिए आने जाने को सब कुछ खर्चा लगता। लेकिन इन्होंने क्या करे, सभी लोगों को टुकड़ों में बांट दिए, और टुकड़ों में बांटने के बाद में उनको ये मालूम है कि भाई जात जात में ये सब लोग रहेंगे तो पूरा मतों का विभाजन होगा और हम चुन के आएंगे और हम राज करेंगे। वैसे तो मशीन में गड़बड़ी करते, सवेरे निकलेंगे तो मशीन में अपना हाथ दिखा देते। मरे लोगों को उन्होंने बहुत सारी जगह, एक लिस्ट खोल के देखो तो 50-100 मरे लोग हैं जो आज तक की उसका जनगणना नहीं हुई क्या? वो जो आते हैं वेरिफिकेशन करते, उसमें तो मरे लोग दिखते, फिर भी उन्होंने क्यों डाले? अच्छा, ये आप बीजेपी पर आरोप लगा रही हैं? बीजेपी पर नहीं, अभी जो सत्ता है, जो कर रहे हैं, काम कर रहे, उनके ऊपर कर रहे। आप जो बोले कि भाई आपको कैसा लगता है ये क्यों नहीं, तो ऐसा करके आप लोग जैसे देखिए कांग्रेस से जुड़े हैं या आप लोग को कांग्रेस पर भरोसा है, बाकी राज्य तो छोड़ दीजिए, लेकिन जब मैं महाराष्ट्र आती हूँ मुझे तो यह समझने में कि पहले 4 दिन लग जाता है कि जो यहाँ पर मान लो एनसीपी है तो ये कौन सी वाली एनसीपी से, शिवसेना से है तो कौन सी वाली शिवसेना से। आज कांग्रेस और ये साथ है, कल को चुनाव जीतने के बाद ये दोनों अलग होकर वो किसी और के साथ गठबंधन कर ले। हाँ, तो ये कैसा है, उन जो लोकतंत्र है ना, उसकी वजह से ये अभी अगर कोई कांग्रेस का आमदार भी चुन के आता है या खासदार चुन के आता है तो एक उनके लिए एक प्रावधान चाहिए कि वो चुनकर आने के बाद पार्टी छोड़ के नहीं जाना चाहिए, दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहिए उसने। उससे क्या होता है, अभी लास्ट टाइम देखा गया है कि सत्ता बैठते समय इतने सारे आमदारों को गायब कर दिया था, उधर भेज दिया गया था, फिर सत्ता में बैठे 2.5 साल ये सत्ता 2.5 साल वो, यानी लोगों को, जनता को क्या बना के रख दिया इन लोगों ने। आप लोग को गुस्सा नहीं आता कि मतलब गुस्सा आता है, हमको इतना गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें। मैडम देखो, मैडम अभी मैं ममता साहब, मैं मन्नेवार समाज को बिलोंग करती, मन्नेवार समाज ये आदिवासी को बिलोंग करता है। हम लोग पिछले 2001 से
अपने कास्ट वैलिडिटी के लिए लड़ रहे हैं, जो बाबा साहब ने हमारे को अधिकार दिया है हम उसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ मनुस्मृतिवादी ये बोलती है कि हम अगर गणपति की पूजा करते हैं तो हम आदिवासी नहीं। तो हमने उनको ये कहा है कि आज भी आदिवासी का मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं कि आज भी हम लोगों ने पत्ते लगा के घूमना चाहिए, जबकि सरकार इस बात पे विश्वास करती है कि हमारा एजुकेशन रहना चाहिए, हम पढ़े लिखे रहना चाहिए। लेकिन कुछ तबका हमारा ऐसा है कि आज भी हम इतना संघर्ष कर रहे हैं हमारे बच्चों के, हमारे पति की या हमारे समाज वालों की नौकरियों के भी लिए हम लोग इतना लड़ रहे हैं कि जो अधिसंख्यक पद पर डाल कर रखे। आज तक जब तक बीजेपी सरकार है तब तक ये तो पॉसिबल नहीं है। हम लोग इतना मेहनत करते, हम हमारे नेता के लिए करते, पर नेता आया समय, जैसे शिवसेना में लास्ट टाइम हुआ था कि 5 बजे 6 बजे सरकार बन रही है, लेकिन इसका इफेक्ट हमको बहुत खेद होता कि बड़े बड़े नेता करोड़ों खोकर लेकर हमारी मेहनत रहती, हमारी महिलाएं रहती, हमारी महिलाएं उनके लिए काम करती, और आया समय तो वो 10 मिनट के लिए वो वहाँ कर होकर सब खत्म कर देते। हम लोगों ने इस बात का हम लोग तहे दिल से विरोध करते हैं और इसलिए हम लोग कांग्रेस को समर्थन करते हैं और हम बाबा साहब के तत्व पे चलने वाले हैं। आ रही दीदी, आ रही, बताओ। बोला। मैंने इनसे जब ये पूछा तो इस पर सब एक साथ ही नाराज हो गई। हाँ दीदी, क्या बतानी थी आप? मैं सुषमा लोखंडे, मैं यही कहूँगी कि जो सरकार अभी चल रही है उसका किसी को भी यानी उसको सबको उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि सब महंगाई भड़काई दी, लड़कों को कोई ये नहीं, इतने पढ़े लिखे लड़के हैं हमारे खाली पीली बैठे हैं। आज हम किसके पास जाए? बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया है, इतना अधिकार दिया है, फिर भी हम सबको नौकरी क्यों नहीं है? क्यों नहीं हमारे बच्चों को नौकरी? कारण क्या है? एवढे एजुकेटेड फैमिली से इतने बड़े लिखे। आप किसको जिम्मेदार मानती हैं? सरकार को। किसको मानेंगे जिम्मेदार? लेकिन कौन सी वाली सरकार को? यहाँ अभी जो सरकार है वही समझ लो। अभी हम नाम तो किसी का नहीं ले सकते ना, वैसे बात ये है। इसलिए हमको अभी राहुल गांधी पे ही भरोसा है। यहाँ आपको थोड़ी एक तरफा बातचीत ज़्यादा सुनने को मिलेगी, क्योंकि ये सब राहुल गांधी के समर्थन में आई हैं, राहुल गांधी को देखने के लिए आई हैं। आपका क्या नाम है दीदी? मैं विजय वाल्दे बात कर रही हूँ, सोगत नगर से। हम नितिन राउत की तरफ से आए हैं। अभी कांग्रेस पार्टी जो भी हैं, हमको लगता है कि दूर दूर तक यही आना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल हो रहा है जीना। हर चीज़ इतना महंगा हो गया है कि हम बता नहीं सक रहे। बहुत मुश्किल हो गया है, ना बेटे को ड्यूटी है ना बेटी को है, हस्बैंड को भी ड्यूटी थी वो भी छुट्टी है। महंगाई इतनी बड़ी है हर सामान से। तो कांग्रेस पर जैसे आप लोगों को भरोसा है, तो मतलब यहाँ जब विदर्भ में हम आते हैं, ठीक है, लोकसभा में इस बार आप लोग कांग्रेस पार्टी ने बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन कभी ऐसा नतीजा तो दिखता नहीं। मतलब ये तो वही इलाका है जहाँ से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जीत कर आए, अब जो डिप्यूटी सीएम है। ये वही इलाका है जहाँ से नितिन गडकरी जीत के संसद पहुँचते हैं। तो वो विरोधाभास यहाँ के लोगों में कैसे? लोकसभा में अलग तरह से वोट करेंगे, विधानसभा में अलग तरह से? नहीं, अभी उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। मैम बहुत बात करेंगे। अच्छा मैम, बात करें। हाँ मैडम, कैसा है, देखो, हम लोगों ने अगर 1 रुपये भी बांटे तो वो रिश्वत हो जाती, लेकिन ये सरेआम हमारा जो टैक्स का पैसा 1500 रुपये लाडली बहन के रूप में बांट रहे हैं, सरेआम बांट रहे हैं। आप लोग को लाडकी बहना का पैसा मिलता है? नहीं, हमने नहीं लिया, किसी ने, हमारे कोई भी कांग्रेस वालों ने लाडकी बहन का पैसा नहीं लिया है, और ना ही हम लेना चाहते, क्योंकि हम गवर्नमेंट को टैक्स भरते। वो हमारा जो टैक्स का पैसा है वो जनता में बांट रहे हैं। जनता को ये गवर्नमेंट और टैक्स के पैसे की बात करिए, लेकिन जहाँ पर कांग्रेस जीतती है, जैसे मैं छत्तीसगढ़ से आती हूँ, जब अब से पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो वो भी किसानों को और महिलाओं को ऐसे पैसे देती थी। तब कांग्रेस का ये तर्क होता था कि वो लोग ज़रूरतमंद है, तो यही भाजपा का भी तर्क होता है कि जो ज़रूरतमंद है। मैडम, अगर आप सर्वे करने बैठेंगे, अगर एक लाडली बहन की योजना का आप अगर फॉर्म भरने की भी बात कर रहे हैं ना, आप घर घर में जाकर उन्होंने पैसे बांटे हैं, लेकिन ये पैसे का कोई मतलब नहीं है ना। लाइट बिल बढ़ गया, सिलेंडर बढ़ गया, हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए, उनको पहले जियो का नेट फ्री दिए, आज उनको इतनी मान लीजिए कांग्रेस की सरकार आती है, ठीक है, आपके महाराष्ट्र में, और कांग्रेस की सरकार ये लाड़की बहना योजना को कंटिन्यू करती है, तब आप लोग पैसा लेंगे या नहीं लेंगे? नहीं, तब भी हम नहीं लेंगे। और हम जनता से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो विधवा है, जो बिल्कुल जिनके निराधार है, जो व्यक्ति बिल्कुल कमा नहीं सकता, जो अपाहिज है, ऐसे लोगों को, हम लोगों को
हम लोग उनको देना पसंद करेंगे, लेकिन जिनके पास में 2 पैर 2 हाथ सही सलामत है, हम उनके हमेशा विरोध में रहेंगे। थैंक यू। उनको नहीं चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। हाँ, आप कुछ ऐड करना चाह रही है? मैं उसमें ये ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने 1500 रुपये जो दे रहे हैं, उसमें उन्होंने क्या कर दिए, जो सही में निराधार है, जो महिलाएं अभी तक 60 साल के ऊपर है, संजय निराधार योजना, श्रावण बाल योजना का लाभ उठाती थी, उनके सभी के पैसे उन लोगों ने बंद कर दिए। अभी की कंडीशन ये हो गई है, वो महिलाएं बोलती है जिनको बच्चे होने के बाद में भी पालते नहीं हैं। आज मेरे घर में कल सुबह एक लेडीज़ आई 80 साल के ऊपर की, वो रोते रोते बोल रहे थे कि कैसे तो भी बोले मेरे को 1500 रुपये आते थे बोले, या 1000 रुपये 1200 जो आते थे उससे मैं अपना गुजारा करती थी बोली, निराधार के पैसे। आज 5 बेटे होने के बावजूद मेरे को एक नहीं पालता बोले, लात मार के हकालता बोले। तो आज ये कंडीशन है इंडिया की। आज यहाँ पे महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसी भी इससे नहीं है। थोड़ी सी लालच दिखाने से कुछ नहीं होता है, आप उतना करो, उसके लिए उसी को सरकार बोलते हैं। मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। अब आखिरी बात संविधान पर कर लेते हैं, जिसके सम्मान की आप लोग बात करते हैं। आप लोगों को संविधान पे विश्वास है, आपके लिए संविधान के क्या मायने हैं, आप कैसे देखते हैं? हाँ, जैसी भगवत गीता है वैसे ही संविधान हमारे लिए है, बस। क्योंकि संविधान हमारा, हम जन्म से लेके अभी तक जो यहाँ तक यानी जो जिंदगी गुजार रहे हैं, हमारे जीने का पूरा सार बोले तो संविधान, और पूरी इंडिया संविधान से चल रही है। और हम नहीं चाहते कि संविधान में कोई बदलाव आए। आपने खुद कभी संविधान पढ़ा है? हाँ, पढ़ा है ना। आज हमारे महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं, बाबा साहब ने हर महिला को अधिकार दिया है। वो उन्होंने ये नहीं देखे कि वो अस्पृश्य है, दलित है, बौद्ध है, हिंदू है, उन्होंने हर महिलाओं को अधिकार दिए हैं, मैटरनिटी लीव से लेके हर महिलाओं को। लेकिन आज भी महिलाएं, जो महिलाएं ने बाबा साहब पढ़ा नहीं है, उनको पता नहीं है। आज भी वो बोलते हैं वो अस्पृश्य के नेता है, उन्होंने अपने समाज के लिए ये काम किया। आज भी आरक्षण बोले क्रीमी लेयर लगा दिया, यानी जो सब कैटेगरी में आ रहे हैं, अगर उनका उत्पन्न ज़्यादा बढ़ रहा है तो उनको कैटेगरी में बांट दिया जाए। यानी ऐसे ऐसे टुकड़ों में समर्थन नहीं करती है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके खिलाफ आंदोलन किया गया। लास्ट टाइम डॉक्टर नितिन जी राउत साहब ने भारत बंद पुकारा था। तो अच्छा, आप लोगों को ऐसा नहीं लगता, मतलब ये तो जैसे ये दीदी भी बोल रही थी कि हम जिस समाज से आते हैं, हमारे समाज में हो सकता है मैं या मेरे जैसी और महिलाएं हैं, वो अब बेहतर जीवन यापन कर रही हूँ बाकी वजहों से, लेकिन आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जो हमारे बराबर भी नहीं पहुँच पाए हैं। तो वो क्लियर डिवाइड तो है ना, कि एक के पास खुद संसाधन आ गए हैं, एक अब भी बहुत हाशिए पर है। तो ज़्यादा पुश तो उसको देना चाहिए ना, या ज़्यादा धक्का उनको मिलना चाहिए? कितना मिल रहा है आरक्षण? 17% मिल रहा है ना SC/ST को। तो वो 17% में भी अगर आप उसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड करोगे कि ये जैसे आगे चल गया, फिर वो 5 साल पुरानी गुलामी, 5 साल पहले जो हमको शूद्र के रूप में रखे थे, वो हमारे पीढ़ों पीढ़ी चलने वाली, मुंह को मड़का था, पीछे झाड़ू था, वो अत्याचार हुआ, इनके ऊपर हुआ कि इन्होंने सहन किए क्या? फिर इनको बोलो ना, इनको अगर इनको भी सब कैटेगरी में बांटा जाए, ये जो 3% है, तो इन लोगों को अगर वो अत्याचार इनके ऊपर हो और थोड़ी सी कंडीशन अच्छी हो जाए, तो उनको अगर वो निकालने के लिए बोले वहाँ से, वो निकल पाएंगे क्या? हमारा यही बोलना है और कुछ नहीं। तो आप लोग वो जो क्रीमी लेयर का सब कैटेगराइजेशन है उसका भी समर्थन नहीं करते? ठीक है। तो अब आप लोग ये बताइए, कांग्रेस ऐसा क्या वादा कर रही है जो आप लोग को लुभा रहा है? क्योंकि आप लोग सब तो कांग्रेस को मान रहे हैं। कौन सी ऐसी 3 बातें हैं जो कांग्रेस सबसे अच्छी कर रही है इस महाराष्ट्र चुनाव में, जिस पर आप लोग को भरोसा हो रहा है? सबसे अच्छी 3 बातें, कांग्रेस सभी कास्ट को लेके चल रही है। सबसे मेन बात वो सब धर्म को लेके चलती है। उनके लिए हिंदू मुस्लिम एक समान है, उनके लिए सभी महिलाएं किसी भी धर्म की हो तो एक समान है। आज बीजेपी में दलित बौद्ध महिलाओं का सम्मान नहीं होता है। आज बीजेपी छोड़ के महिलाएं कांग्रेस से जुड़ रही है, क्योंकि वहाँ पे जो उनको उस टाइप से देखा गया है, यानी उनको ना वो इज्जत मिल पा रही थी, इसलिए वो कांग्रेस से जुड़ी है। और दूसरी बात, यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता है कांग्रेस में, ये बात हमको अच्छी लगती है। और जो राहुल जी गांधी हैं, आज उनकी पीढ़ों पीढ़ी राजनीति में उनके पिताजी ने अपना यानी क्या उनका बलिदान दिया है उनकी। लेकिन फिर जब राहुल गांधी और उनकी पीढ़ी की बात होती है तो ये भी बात होती है कि इंदिरा गांधी ने भी तो इमरजेंसी लगाई है, मतलब वो चैप्टर भी तो उनके साथ जुड़ा हुआ है। देखो, ये लोग अभी हम अगर राहुल गांधी की अगर तुलना करेंगे, राहुल गांधी की तुलना तो हम किसी के साथ नहीं कर सकते। वो आदमी सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है।
आज उसकी कम से कम 7 पीढ़ियाँ भी अगर बैठकर खाना चाहेंगी ना तो खा सकती, लेकिन वो पैसा उसका हक का है, ईमानदारी का है, उनके बाप दादाओं की पीढ़ी जमाने का है। मुझे ये बताइए, अमित शाह जैसा नेता, नितिन गडकरी जैसा नेता, देवेंद्र फडणवीस जैसा, इनको हमारे को 25-25, 30-30 साल हो गए इनको देखकर। आपने कभी ये देखा है कि अमित शाह कभी इतना करोड़पति आदमी था क्या, है ना? ये तो देखो, आज आप जो भी माइक लेकर खड़े हैं वो बाबा साहब संविधान की वजह से ही लेकर खड़े हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं वो बाबा साहब के वजह से बैठे हैं। अगर यहाँ पे मनुस्मृति लागू होती थी तो महिलाओं को निकलने का बाहर अधिकार नहीं था मैडम। लेकिन जिस कांग्रेस की आप बात कर रही है, उस कांग्रेस से तो बाबा साहेब भी नाराज थे और बाबा साहेब ने ही कांग्रेस छोड़ी थी। तो आज कैसे मतलब आज के समय के अम्बेडकरवादी या अम्बेडकर जी की विचारधारा पर भरोसा रखने वाले कैसे कांग्रेस का समर्थन करते हैं? ये विरोधाभास नहीं है? सुनिए ना, उस समय की जो कांग्रेस थी, जब बाबा साहब ने बोला था कांग्रेस हे जड़तं घर है, उस समय के जो कांग्रेस वालों ने, गांधी जी थे, पुणे करार किया, बाबा साहेब को ये करने दिया, उस अंदाज से, यानी उस समय उन लोगों ने जो अत्याचार बाबा साहब के ऊपर किया, तो वो सिचुएशन उस समय की अलग थी, तब उन्होंने बोले थे। लेकिन जब बाबा साहब ने खुद देखे कि मेरे ही लोग डिवाइड है इधर उधर, जब भंडारा में उनकी सीट गिराई गई अपने ही लोगों से, तो बाबा साहब ने उस समय बोला कि अगर आप, बाबा साहब ने ये तो बोला काँग्रेस जळतं घर आहे, सोबत त्यांनी मराठी बात कर सकती हूँ मैं, सोबत त्यांनी हेही म्हटलं, जर भविष्यात तुम्हाला कोणत्या राजनीतिक पार्टीसोबत किंवा दलासोबत जोडायचं असलं तर तुम्ही RSSला निवडू नका, कारण RSS हे आतंकवादी संघटना आहे, तुम्हाला जोडायचं असेल तर काँग्रेसच्या सोबत जा। हे शेवट उन लोगों के लिए हिंदी में बता देंगे जिनको हिंदी मराठी नहीं आती? हाँ, उनके लिए हिंदी में ये बताना चाहूँगी, लास्ट टाइम जब बाबा साहब ने देखा कि अपने ही लोग अपने समाज के टुकड़े कर रहे हैं, उस समय RSS जो संगठन है उनके बारे में बाबा साहब ने बोला, RSS ये आतंकवादी संगठन है, अगर भविष्य में मेरे समाज को किसी के साथ जाना पड़े तो आप कांग्रेस पार्टी के साथ में जाना, RSS को कभी मत चुनना। तो इसीलिए आप लोग कांग्रेस के साथ है। जय भीम। तो ये कुछ महिलाएं थी जो राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए, राहुल गांधी को देखने के लिए, संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल होने के लिए यहाँ पर जो दीक्षा भूमि है उसके बाहर आकर बैठी हैं। नागपुर के अलग अलग इलाकों से आई। हमने समझने की कोशिश की कि बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग आज जब कांग्रेस का समर्थन करते हैं या कांग्रेस के साथ आ रहे हैं तो वो किस विचारधाराओं की वजह से आ रहे, किन थॉट्स को लेकर आ रहे, उनकी क्या सोच है, ये इन सवालों को टटोलना हमारे इस वीडियो का मकसद था। हम जाएंगे नागपुर में, अलग अलग इलाकों के लोगों से बात करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि किन आधार पर वो वोट डाल रहे हैं, उनके लिए क्या मुद्दे हैं, उनके लिए क्या ऐसा हुआ है पिछले 5 साल में और इस बार का चुनाव के फैक्टर्स उनके लिए क्या होने वाले हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। कैमरे के पीछे अमितेश थे, मैं सोनल हूँ। आप इन महिलाओं के विचारों से कितना सहमत है, असहमत है, क्या राय रखते हैं, हमें कॉमेंट में बताइएगा। शुक्रिया।